चलिए करें शुरू। चलो जी, सीक्वेंस सबको पता है क्या होती है? तो कुछ नोट वोट करना है, ये क्या आगम नोट वोट करना है कुछ? बस सिर्फ क्वेश्चन करने हैं, ठीक है ना? अच्छा, एपी जिसका स्टैंडर्ड अपीयरेंस है एपी जिसका स्टैंडर्ड अपीयरेंस है ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड सो ऑन, ये हमें सबको पता है, ठीक है? इसका nth टर्म tn होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये सबको पता है। फटाफट से क्वेश्चन करो। pa टर्म एंड qa टर्म ऑफ एन एपी is equal to q times, sorry, pa term, so if pa time is qa term of an ap is equal to q times its pa term, show that this, फटाफट से करो। P times the qth term of an AP is equal to Q times the Pth term. Show that Tp minus Q is to Tp plus Q is equal to P minus Q upon P plus Q. करो फटाफट से। मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि P times TQ is Q times TP। मतलब P times A plus Q minus 1 into D is Q times A plus P minus 1 into D, isn't it? तो ये हो गया AP plus P times Q minus 1 into D is AQ plus Q times P minus 1 into D। A के साथ में आ गया P minus Q, D के साथ में आ गया PQ minus PQ plus Q is equal to 0. So it is A times P minus Q plus D times Q minus P is equal to 0. P minus Q कॉमन आएगा, A minus D equal to 0. Now P तो Q के बराबर है नहीं, इसका मतलब A ही D के बराबर होगा। Isn't it? Yes. Now Tp minus Q upon Tp plus Q क्या बनेगा? A plus P minus Q minus 1 into D upon A plus P plus Q minus 1 into D। आपने D को भी उठा के A डाल दिया तो A कॉमन लेते चलो, तो A plus P minus Q minus 1 into A upon A plus P plus Q minus 1 into A। तो ये बन गया P minus Q upon P plus Q। क्लियर है मेरी बात? यस, इजी है? यस, हाँ जी सर। चलो जी, चलो आगे। Sum of n terms of an AP is denoted by Sn and is given by Sn is equal to n by 2 2a plus n minus 1 into D। सबको पता है? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं n by 2 into फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है जी, एग्जांपल करो फटाफट से।
बोलिए फटाफट से क्या करना है। सर ए और डी निकालना है, दो इक्वेशन। उसने ये कहा A2 प्लस A4 plus A6 plus A8 plus A10. Sum of the term occupying even places is 15 and A1 plus A3 plus A5 plus A7 plus A9 will be what? 25/2. ये क्या बन जाएगा? इसका फर्स्ट टर्म A2 है। अगर मैं सीरीज का फर्स्ट टर्म A मानूं, फर्स्ट टर्म इज A, तो ये आएगा 5/2 twice of A plus D plus 5 minus 1 into D. It is 15. तो 5 3 जा इधर आ जाएगा 6 और ये बनेगा 2A plus 6D is equals to 6. 5 minus 1 into 2D. 5 minus 1 एक मिनट, हाँ 5 minus 1 और plus 2 6 n by 2 2A plus n minus 1 into D, हाँ into 2D आएगा ना, सीधे ये आ गया 8 into 10 तो 2A plus 10D। एक रिलेशन आ गया A plus 5D is equal to 3। ठीक है मेरी बात। अब दूसरे वाला, अगर इस वाली सीरीज पे ध्यान दूं तो इट इज 5/2 2A प्लस, क्योंकि इसमें फर्स्ट टर्म A1 है तो 2A लिखा जाएगा, प्लस 4 into 2D, दिस इज 25/2। इससे गया ये 5, तो यहां से A plus 4D की वैल्यू आ गई 5/2। A plus 5D 3 है, A plus 4D ये 5/2 है। दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो D की वैल्यू हाफ आ जाएगी, D हाफ तो A भी हाफ। हो गई सीरीज आइडेंटिफाई? यस सर। ठीक है जी। सर वो D 2D आपने इसलिए लिए क्योंकि वो दो टर्म्स के, हाँ जी, क्योंकि वो दो गैप है, तो जो कॉमन डिफरेंस ओरिजिनल सीरीज में D था वो यहाँ पे 2D हो जाएगा। ठीक है। चलिए, अगर किसी भी सीरीज में n टर्म्स होंगे, ये हम बाइनोमियल में भी करते हैं, और अगर n ऑड होगा तो उस केस में एक मिडिल टर्म होगा, दैट इज n + 1/2 टर्म। मतलब अगर सीरीज में 9 टर्म होंगे तो मिडिल टर्म 9 + 1/2 मतलब 5th टर्म होगा, इजंट इट? अगर Yes. n इवन होगा तो उस केस में सीरीज में 2 मिडिल टर्म होंगे, एक n/2th और एक n/2 + 1/8 टर्म। सिंपल सी बात है। कभी भी 3 टर्म एपी में मानने हो, वी विल अज्यूम देम लाइक A - D A + D। 4 टर्म एज्यूम करने हो A - 3D A - D A + D A + 3D। और अगर 5 टर्म्स एपी में एज्यूम करने हो तो A - 2D A - D A + D A + 2D। terms have been assumed in such a way that if we add them we get A directly। ठीक है ना, तो हमें A डायरेक्टली मिल जाए। ठीक है जी। छोटी छोटी प्रॉपर्टीज देखो, अगर nth टर्म an + b टाइप का हो तो सीरीज AP होगी। सिंपल सी बात है, A + n - 1 into D भी तो वही है। एक बात बताओ, क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? If Sn equals to an square plus bn plus c, then the series so formed is an AP. Is it true? Yes sir. No. अगर मैं इसके हिसाब से S1 देखूं
जो कि A1 आएगा वो A प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। अगर S2 देखूं जो कि A2 माइनस A1 आएगा, सॉरी S2 क्या आएगा 4A प्लस 2B प्लस सी। तो इसके हिसाब से A2 क्या आ जाएगा, A2 आएगा 2A प्लस बी। ठीक है, आप एक छोटी चीज सोचो, जो सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला है ये वाला, ये फॉर्मूला n में क्वाड्रेटिक है विदाउट एब्सोल्यूट टर्म। एग्रीड और नॉट? ठीक है। इसमें कोई कांस्टेंट अलग से तो नहीं पड़ा ना, मतलब ये an स्क्वायर प्लस bn टाइप का है, जबकि यहां पे एक c भी आया हुआ है एक्स्ट्रा। मेरी बात समझ में आई? हाँ जी। देखो इसको ऐसे सोचो, मैं थोड़ा और इसको इलैबोरेट करूं, वहां पे कुछ कमी रहेगी। वो ये कह रहे हैं कि जो Sn है, एक सेकेंड, जो Sn है वो an स्क्वायर प्लस bn प्लस c है। एग्रीड? तो Tn क्या बनेगा, Tn बनेगा Sn माइनस वन। Sn हो गया an स्क्वायर प्लस bn प्लस c माइनस a टाइम्स n माइनस वन का स्क्वायर b टाइम्स n माइनस वन प्लस c। ये आएगा a के साथ में 2n माइनस वन, सॉरी ये नहीं आएगा, प्लस b के साथ में आएगा प्लस b, और c नहीं आएगा। मतलब इस हिसाब से अगर मैं T1 निकालूं, इट शुड बी a प्लस बी। हाँ कि नहीं? बट वैसे सीक्वेंस के हिसाब से देखूं तो S1 ही T1 होता है, दैट इज a प्लस बी प्लस सी। बस T1 को लेके लोचा है, उसके अलावा कोई चक्कर नहीं है। आई होप मेरी बात समझ में आ गई है। हाँ जी सर। हाँ जी सर। ठीक है ना? यस सर। चलें आगे, उसके बाद अगले पॉइंट्स पे आओ। If every term of an AP is increased or decreased by same quantity, the resulting sequence will be an AP. Okay. If every term of an AP is multiplied or divided by same non-zero quantity, the resulting sequence will be an AP. सारे टर्म्स को किसी उसमें कोई नॉन जीरो क्वांटिटी ऐड कर दूं तो भी एपी है, सबट्रैक्ट कर दूं तो भी एपी है, और एपी विद सेम कॉमन डिफरेंस। लेकिन किसी नॉन जीरो टर्म से डिवाइड या मल्टीप्लाई कर दूं, रिजल्टिंग सीक्वेंस एपी रहेगी, कॉमन डिफरेंस चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इफ द टर्म्स a1 a2 a3 an plus 1 2n plus 1 odd number of terms है, they all are in AP, then sum of these terms will be equal to 2n plus 1 times middle term. Here total number of terms in the series is 2n plus 1 and middle term is an plus 1. क्यों? क्योंकि AP में क्या होता है कि sum of terms equidistant from the beginning and from the end सेम होता है। फर्स्ट और लास्ट का वही सम होगा जो सेकंड और सेकंड लास्ट का होगा, जो थर्ड और थर्ड लास्ट का होगा। एग्रीड और नॉट? चलो, एपी में जितने भी टर्म होते हैं फर्स्ट और लास्ट का वही सम है जो सेकंड और सेकंड लास्ट का है, जो कि थर्ड और थर्ड लास्ट का है, जो फोर्थ और फोर्थ लास्ट का है। और मिडिल टर्म अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो मिडिल टर्म फर्स्ट और लास्ट का हाफ होता है। जैसे 1 3 5 है तो 3 क्या है 1 प्लस 5 अपॉन 2। तो वो यही कह रहा है कि अगर एपी में 2n प्लस 1 टर्म्स हैं तो उन सब का सम हम 2n प्लस 1 टाइम्स मिडिल टर्म भी लिख सकते हैं।
ठीक है जी। इफ टर्म्स a1 a2 से लेके a2n, अब अब 2n टर्म है, इवन नंबर ऑफ टर्म्स हैं, आर इन एपी, सम ऑफ दीज टर्म्स विल बी 2n टाइम्स फर्स्ट प्लस लास्ट का हाफ। ठीक है, अब देखो इसको सर फर्स्ट फर्स्ट एंड और लास्ट का मैं वही सर फर्स्ट और लास्ट का हाफ ले लो, चाहे सेकंड लास्ट का हाफ ले लो, चाहे बिल्कुल बीच वाले दोनों का हाफ ले लो, तो भी एक ही बात है। ये लिखा ना, an plus 1/2 is arithmetic mean of middle terms। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आ गया, in an AP sum of terms equidistant from the beginning and from the end is constant and is equal to first and last term। Sum and difference of corresponding terms of two APs will always form an AP। अगर दो AP अलग अलग हैं, उनके corresponding terms को subtract करूंगा तो भी एक नई AP मिलेगी, या add करूंगा तो भी AP मिलेगी। nth term of an AP is Sn minus Sn minus 1। sum of n terms में से sum of n minus 1 terms कर देंगे तो nth term मिल जाएगा। वेरी ऑब्वियस। हेलो, यस सर। चलो जी फटाफट से एग्जांपल 3 एग्जांपल 4 जल्दी करिए। Four numbers in AP such that their sum is 50 and greatest of them is 4 times the least। सर 5, 10, 15, 20। 5, 10, 15, 20। वेरी गुड। टर्म्स मान लेता हूं, 4 मानने हैं तो a minus 3d, a minus d, a plus d, a plus 3d। ठीक है, पहली बात तो सबका सम 50 है, तो 4a is 50, a की वैल्यू आ गई 25/2। अब इफ आई एज्यूम कि ये ग्रेटेस्ट है और ये लीस्ट है, मतलब कि a plus 3d is 4 times the least a minus 3d, तो a plus 3d is 4a minus 12d, तो ये बन गया 15d equals to 3a, a equals to 5d। a अपने पास 25/2 है, तो इंप्लाइज d की वैल्यू आ गई 5/2। अब आपके पास a पता है, d पता है, सारे टर्म्स आ जाएंगे 5, 10, 15, 20। क्लियर है बात? हाँ जी सर। देखो अगर सपोज करो ना इसी क्वेश्चन में, मतलब कुछ ऐसा क्वेश्चन होता कि 4 टर्म्स एपी में हैं और उसमें उनके सम की बात नहीं की होती, जैसे यहाँ पे ना उन चारों के सम की बात की हुई है, देयर सम इज 50, है कि नहीं? अगर वो सिर्फ ये कहता कि 4 टर्म्स एपी में हैं और उनके सम की कोई बात नहीं की होती, तो मुझे इस तरह के 4 टर्म मानने का कोई खास बेनिफिट नहीं होता। हाँ जी सर। फिर तो आप सीधा सीधा a plus d, a plus 2d, a plus 3d मानो और प्रोसीड करो। ठीक है ना? ये लो जी, if the numbers 1/b plus c, 1/c plus a, 1/a plus b form an AP, prove that this। करो फटाफट से। One upon b plus c, 1/c plus a, 1/a plus b, they form an AP।
हो गया सर। देखो जी, इसके ना दो मेथड बताता हूँ, दोनों ही मेथड बहुत अच्छे हैं। मेरे को पर्सनली जो अभी बता रहा हूँ इतना कोई खास नहीं लगता, दूसरे वाला ज्यादा अच्छा लगता है। जब 3 नंबर एपी में दिए हैं तो मैं इनकी डिफरेंसेस, कॉमन डिफरेंस को इक्वेट कर दूं। 1/c प्लस ए माइनस 1/b प्लस सी इज इक्वल टू 1/a प्लस b माइनस 1/a प्लस सी। इसका एलसीएम ले लो, c प्लस ए बी प्लस सी, इधर एलसीएम लूंगा तो ये आएगा a प्लस बी ए प्लस सी, यहाँ पे आ जाएगा b प्लस सी माइनस सी प्लस ए, इजंट इट? यहाँ पे आ जाएगा a प्लस सी माइनस ए प्लस बी। तो ये बनेगा b माइनस ए अपॉन, देखो जी कुछ कट गया, c प्लस ए कट गया, अपॉन b प्लस सी इज सर आवाज नहीं आ रही। सर आवाज नहीं आ रही। किसी को आवाज आ रही है? नहीं आ रही भाई। ये मेथड क्लियर हो गया? हाँ जी सर। चलिए चलें आगे। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, भाई क्लियर है सबको दोनों मेथड? नहीं सर, दूसरे तक दूसरा मेथड बता। दूसरा तो सुना ही नहीं। तो सुना नहीं, दोबारा बता दो, ये शायद उस टाइम पे ना वो जूम हैंग हो गया। b प्लस 1/b प्लस सी 1/c प्लस ए 1/a प्लस बी, तीनों एपी में दिए, एग्रीड? हाँ जी सर। अब आपको ये बताया था किसी भी एपी को किसी नॉन जीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, उसमें ऐड कर दो, उसमें सब्ट्रैक्ट कर दो, रिजल्टिंग सीक्वेंस एपी ही रहती है, ठीक है? तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया a प्लस बी प्लस सी प्लस ए से, तो ये बन जाएगा a प्लस बी सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए। ये भी किसमें हो गए? एपी में। इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो दीज थ्री टर्म्स विल बी इन एपी। इनमें से ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए सब्ट्रैक्ट कर दो तो अपने पास आ जाएगा a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, दे ऑल आर इन एपी, ठीक है? शायद एक मिनट नोट करने का टाइम दे देना। ठीक है जी, ये नोट किसने करना है?
सर एक सेकंड बस सर। ये नोट्स आपके पास पहुंच जाएंगे तब नोट करते रहना आराम से। समझ में आ गई बात? ठीक है सर। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, स्टैंडर्ड अपीयरेंस वही ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब एंड सो। ठीक है। जीपी के nth टर्म का फॉर्मूला Tn इज ए आर रेज़ टू द पावर n माइनस 1। एक छोटा सा क्वेश्चन करो फटाफट से। फिफ्थ, if the fifth term of a GP is 81 and second term is 24, find the GP. Fifth term of a GP is 81 and second term is 24. Find the GP. सर 16, 24, 36, 54 और 81। ठीक है। And second term T2 is 24. मतलब ए आर की पावर 4 81 है और ए आर की वैल्यू 24 है। दोनों को अगर डिवाइड कर दूंगा तो आर क्यूब की वैल्यू आ जाएगी 81 अपॉन 24, दैट इज 27/8। तो आर की वैल्यू आ जाएगी 3/2। आर की वैल्यू 3/2 तो ए की वैल्यू है 24/r, दैट इज 24/3। ऊपर चला गया 2, 3 से कटा 8 दूनी 16। फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन रेशियो पता है, तो 16 इंटू 3/2, 16 इंटू 3/2 का स्क्वायर, 16 इंटू 3/2 का क्यूब एंड सोन। ये अपनी जीपी आनी है। तो 16, 24, 36, 54 एंड सो। क्लियर है बात? हाँ जी सर। यस सर। नाउ सम ऑफ n टर्म्स Sn, सबको पता है फॉर्मूला? जीपी के n टर्म्स का फॉर्मूला a 1 माइनस आर इज टू द पावर n अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है, कई जगहों पे लिखा होता है a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। कोई सा भी यूज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये लास्ट वाला इतना कोई खास वर्दी नहीं है। एक छोटा सा क्वेश्चन पकड़ो जी। इफ s इज द सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, अच्छा सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ही पता है हमें? हाँ जी सर। a अपॉन 1 माइनस आर। जीपी के इनफाइनाइट टर्म्स का सम का फॉर्मूला a अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है, ये एग्जांपल देखो जरा फटाफट से। s is the sum of infinite terms of a GP whose first term is a, prove that। हो गया s सर। is a अपॉन 1 माइनस r, तो 1 माइनस r हो जाएगा a अपॉन s। तो यहां से r की वैल्यू आ जाएगी, r की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस a अपॉन s। सिंपल सी बात है। तो सम ऑफ n टर्म्स क्या हो जाएगा? a 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r। a 1 माइनस r हो गया 1 माइनस a अपॉन s की पावर n अपॉन 1 माइनस r होता है a, ऊपर चला गया s। बस इस a से a कट गया, रिजल्ट आ गया। ठीक है जी, सिंपल है। 3 टर्म्स जीपी में होंगे तो दे विल बी अज्यूम्ड एज a अपॉन r a a r। 4 टर्म्स जीपी में होंगे a बाई आर क्यूब, a बाई आर a r क्यूब। कॉमन रेशियो इसमें r स्क्वायर है। और कभी पे क्वेश्चन आए और फर्स्ट टर्म इन्वॉल्व करना हो तो फर्स्ट टर्म a नहीं मानना, फर्स्ट टाइम a बाई आर मानना है, फर्स्ट टाइम a बाई आर क्यूब मानना है। ठीक है ना? 5 टर्म्स a बाई आर स्क्वायर, a अपॉन r a आर स्क्वायर। क्लियर है छोटी छोटी बातें? नाउ the product of the first term equidistant from the beginning and from the end is constant and it is equal to the product of first and last term. Very obvious.
फर्स्ट और लास्ट का वही प्रोडक्ट होगा किसी भी जीपी में जो सेकंड और सेकंड लास्ट का होगा। जो जैसे एपी में समेशन कांस्टेंट है फर्स्ट और लास्ट का, या इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड फ्रॉम द एंड, जीपी में वो प्रोडक्ट कांस्टेंट है। ठीक है। इफ एवरी टर्म ऑफ ए जीपी इज इंक्रीज्ड or decreased by same non-zero quantity, the resulting progression may not be GP. Remember it, may not be GP. अगर जीपी के टर्म में कुछ ऐड करेंगे या उसके टर्म्स में से कुछ सबट्रैक्ट करेंगे तो 99.99% चांसेस है कि वो जीपी नहीं बनेगी। हेलो Yes. if every term of a GP is multiplied or divided by same non-zero quantity, the resulting progression is a GP. अगर GP के किसी भी सारे टर्म्स को सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दूं या डिवाइड कर दूं तो रिजल्टिंग सीक्वेंस GP रहेगी। ठीक है जी। नेक्स्ट, if A1, A2, A3 and B1, B2, B3 and so on are GP of common ratio R1 and R2 respectively, then उनके प्रोडक्ट भी एक जीपी बनेगी, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स को डिवाइड करूंगा तो भी जीपी बनेगी, और कॉमन रेशियो R1 R2 होगा या R1 अपॉन R2 होगा। वेरी ऑब्वियस। अगर A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन ये सब जीपी में होंगे तो उनके लॉग किस में हो जाएंगे? एपी में। क्या मेरी ये सारी बातें क्लियर हैं? Yes, sir. चलो ये छोड़ो तो क्वेश्चन लिखो। If the product of three numbers in GP is 216 and their sum is 19, find the numbers. ठीक है, इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन और ऐड करो, and also find the sum of their 10 terms. करिए फटाफट से। Product of three numbers in GP be 216 and their sum is 19. Find the numbers. चार, 6 और 9। 4 6 9। 4 6 9। देखो जी ध्यान दो, तीन नंबर कहे, लेट जो तीन नंबर हैं वो A अपॉन R, A और AR है। ठीक है जी। इन तीनों का प्रोडक्ट A बाई R इंटू A इंटू AR, इट इज 216। तो A क्यूब इज 216, तो उससे A कितना आ गया? 6। 6. अब उनका सम 19 दिया है, तो A बाई R प्लस A प्लस AR इज 19, मीन 6 अपॉन R प्लस 6 R इज 19। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास एक क्वाड्रेटिक आ जाएगी कि 6R स्क्वायर माइनस 13R प्लस 6 इक्वल्स टू 0। इस क्वाड्रेटिक के रूट्स आ जाएंगे 2/3 या 3/2। यही आएंगे। अब जो तीन नंबर आपने माने, हाँ 2/3 या 3/2, ठीक है जी। अब जो तीन नंबर आपने माने थे वो A बाई आर A AR है। अगर मैं R की वैल्यू 2/3 लेता हूं तो वो तीन नंबर क्या आएंगे? A है अपने पास 6 तो ये आ जाएगा 9 6 4। अगर मैं R की वैल्यू 3/2 लेता हूं तो नंबर आएंगे 4 6 9। नहीं, गलती हो गई, ऊपर वाले में 4 उल्टा हो गया। हाँ, ऊपर वाले में 4 6 9 और नीचे वाले में 9 6 4। और अब उसने चूंकि कहा है सम ऑफ देयर 10 टर्म्स, तो आप या तो इसका 10 टर्म्स का सम निकाल दोगे और इसका भी निकाल सकते हो। दोनों के डिफरेंट आएंगे, एक इंक्रीजिंग जीपी है, एक डिक्रीजिंग जीपी है। और जब 10 टर्म्स का फॉर्मूला लगाएंगे हम, मतलब कि जब मैं सम का फॉर्मूला लगाऊंगा A
1 माइनस आर की पावर 10 अपॉन 1 माइनस आर। तो इसमें जो a रखोगे, इस a को 6 मत रख देना, ये फर्स्ट टर्म बनेगा। गेटिंग माई पॉइंट? ये थोड़ी कॉमन एरर है, गलती से a, क्योंकि एक क्वेश्चन में 6 आया हुआ है, फटाफट से 6 रख देते हैं बच्चे। क्लियर है मेरी ये बात? सॉल्व तो नहीं ना करना होता 10 टर्म्स के? वो डिपेंड करता है ऑप्शन कैसे दे रखे हैं। ओके सर। ठीक है जी। नाउ सर पहले सही लिखा सर। क्यों? सर ठीक तो लिखा है। 6 है और R 2/3 है। a बाई आर करना है। अच्छा हाँ, पहले ठीक लिखा था, कोई बात नहीं। ठीक है, हाँ जी। चलिए आ जाओ हार्मोनिक प्रोग्रेशन पे। हार्मोनिक प्रोग्रेशन के लिए किसी भी तरह का डिस्कशन बहुत ज्यादा वर्दी नहीं है, क्योंकि हमने कोई भी हार्मोनिक प्रोग्रेशन में ऐसा ऑपरेशन नहीं करना जो बड़ा एक्सक्लूसिव हो। सिंपली क्या करना है, उसके टर्म्स को रेसिप्रोकल कर देना है। अब एपी आ गई, अब सारा काम वैसे ही करना है जैसा एपी के लिए करते हैं। ठीक है, a sequence is said to be in HP if and only if the reciprocal of its terms are in AP या form an arithmetic progression। जैसे कि 1/2, 1/4, 1/6, 1/8 they form an HP because 2, 4, 6, 8 are in AP। मतलब यही हुआ कि if ABC are in HP then 1/A, 1/B, 1/C form an AP। AP के nth टर्म का फॉर्मूला क्या बनेगा HP के, कि AP का nth टर्म निकाल लो और nth टर्म निकाल के उसका उल्टा कर दो। जैसे कि A and B are first two terms of HP। इसका मतलब 1/A, 1/B are terms of AP। तो इसका nth टर्म क्या आ जाएगा, 1/A प्लस n-1 इंटू डी, डी हो जाएगा 1/B माइनस 1/A। और इसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो HP का nth टर्म आ जाएगा। तो nth टर्म ऑफ एन HP इज दिस 1/A प्लस n-1 इंटू 1/B माइनस 1/A का रेसिप्रोकल। हाँ जी सर। ठीक है, 3 टर्म अगर HP में मानने हो तो हमेशा ऐसे मानेंगे, ये कोई खास बड़ी चीज नहीं है। 4 मानने हो तो ये मानेंगे क्योंकि इनका रेसिप्रोकल AP में आ जाएगा। 5 मानने हो तो ये मानेंगे। ठीक है जी, फटाफट से क्वेश्चन नंबर 8 करो जल्दी। हो गया सर। कैसे हुआ? सर 1/A, 1/B, 1/C AP में हो गए, A प्लस B प्लस C से मल्टीप्लाई कर दो, फिर 1 माइनस कर दो। ठीक है ना, मल्टीप्लाई बाई A प्लस B प्लस C। तो A प्लस B प्लस C अपॉन A प्लस B प्लस C अपॉन B, A प्लस B प्लस C अपॉन C, ये भी किस में हो जाएंगे, AP में। इसको ऐसे लिख लूँ 1 प्लस B प्लस C अपॉन A, 1 प्लस C प्लस A अपॉन B, 1 प्लस A प्लस B अपॉन C, किसमें, AP में। सब्ट्रैक्ट 1, तो B प्लस C अपॉन A, C प्लस A अपॉन B, A प्लस B अपॉन C किसमें हो गए, AP में। तो इनके रेसिप्रोकल्स A अपॉन B प्लस C, B अपॉन C प्लस A एंड C अपॉन A प्लस B किसमें हो गए, HP। क्लियर है बात? बोलिए। Yes, sir. नाउ मीन्स बिटवीन टू नंबर्स। ठीक है, अगर A और B दो नंबर गिवन है, अर्थमेटिक मीन होता है A प्लस B अपॉन 2। क्लियर टू एवरीवन? अगर n मीन्स इंसर्ट करने हो दो नंबरों के बीच में, n मीन्स बिटवीन टू नंबर्स, इफ A1, A2, A3, AN, A और B के बीच में दो मीन्स है, सॉरी n मीन्स है। ठीक है, तो जो कॉमन डिफरेंस होगा वो ये होगा। कैसे? अगर A और B के बीच में A1, A2, A3 से लेके AN, n अर्थमेटिक मीन्स डाले हैं,
तो ये क्या बन गई? इट इज एन AP ऑफ n+2 टर्म्स। हाँ जी सर। तो जो B आएगा वो आएगा A प्लस n+2 - 1 इंटू D। तो कॉमन डिफरेंस D की वैल्यू आ गई B - A ओवर n+1। तो सर ये लिखा हो, वो क्या लिखा है आपने, जैसे A3 के बाद डैश 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 AN B-1। AN, B फिर एरो बनाया, अच्छा AP ऑफ n+2 टर्म्स। तो D आ गया। अब D आ गया तो आप सारे मीन्स निकाल सकते हो। जैसे A1 क्या हो जाएगा? A1 A प्लस D। A2 क्या हो जाएगा? A प्लस 2D। A3 क्या हो जाएगा? A प्लस 3D। ठीक है। अच्छा, अगर A और B के बीच में n मीन इंसर्ट करते हैं तो उन सारे मीन्स का समेशन A और B के बीच में सिंगल अर्थमेटिक मीन का n टाइम्स होगा। ठीक है ना? अगर A और B के बीच में n अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करते हैं तो उन सारे मीन्स का समेशन सिंगल अर्थमेटिक मीन A प्लस B/2 होता है, उसका n टाइम्स होगा। एग्रीड? हाँ जी सर। ये प्रूव भी किया जा सकता है। नाउ अगर दो नंबर्स A और B हैं तो उनका जो ज्योमेट्रिक मीन होगा वो √AB होता है। ठीक है। और ज्योमेट्रिक मीन का डिस्कशन सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स के लिए है, मतलब A और B दोनों पॉजिटिव होंगे तो ही ज्योमेट्रिक मीन बोलेंगे, वरना नहीं बोलेंगे। ठीक है। नाउ n ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन टू नंबर्स। अगर G1 G2 G3 Gn n ज्योमेट्रिक मीन डालेंगे तो A G1 G2 Gn B ये क्या बन जाएगी? एक GP ऑफ n+2 टर्म्स। इसमें भी क्या होगा? B बन जाएगा A R की पावर n+2 - 1। तो यहां से R की वैल्यू आ जाएगी B अपॉन A की पावर 1 ओवर n+1। ये R आ जाएगा। R आ गया। अब आप सारे टर्म निकाल सकते हो, सारे मीन्स निकाल सकते हो, G1 G2 Gn। सर वो ठीक है जी। सम ऑफ NAM बताना कैसे करें, क्या करें उसमें? सारे अर्थमेटिक मीन का समेशन सिंगल अर्थमेटिक मीन का n टाइम्स होता है। प्रूव भी कराया हुआ 11th में, तो खुद भी प्रूव कर सकता है, बड़ा आसान है। ठीक है सर। ऐसी अब ऐसी क्या होता है कि अगर A और B के बीच में n ज्योमेट्रिक मीन्स डाले हैं तो उन सारे ज्योमेट्रिक मीन्स का जो प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट ऑफ n ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन A1 A2 A3 AN, सॉरी, प्रोडक्ट ऑफ n ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन A एंड B, वो क्या होगा? उनके बीच में सिंगल ज्योमेट्रिक मीन की पावर n होगा, अंडर रूट ऑफ AB की पावर n। क्लियर है बात छोटी सी? हार्मोनिक मीन को लेके कोई खास डिस्कशन नहीं करूंगा, क्योंकि हार्मोनिक मीन निकालने का तरीका वही है कि A और B के बीच में अगर H1 H2 H3 Hn हार्मोनिक मीन डाले हैं तो रेसिप्रोकल करके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना के सिंप्लीफाई करना है। ठीक है जी। ये लो क्वेश्चन लो फटाफट से। द अर्थमेटिक मीन ऑफ टू नंबर एक्सीड देयर ज्योमेट्रिक मीन एंड सो ऑन सो फोर्थ। The arithmetic mean of two numbers exceed their geometric mean by 3/2 and geometric mean exceed their harmonic means by 6/5. Find the numbers. हो गया? Arithmetic mean of two numbers exceed their geometric mean by 3/2
and geometric mean exceed their harmonic mean by 6/5. Find the numbers. थोड़ा ऊपर कर दो, हार्मोनिक मीन का देखो सर। अर्थमेटिक मीन क्या होता है? a प्लस बी बाई 2। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? रूट ए बी। हार्मोनिक मीन क्या होता है? 2ab अपॉन a प्लस बी। यही होते हैं सारे के सारे। तो अर्थमेटिक मीन exceed geometric mean by 3/2 and geometric mean exceed harmonic mean by 6/5। ठीक है। अच्छा, एक छोटा सा रिलेशन है, इफ यू गाइस रिमेंबर, यहां से आप अगर ऑब्जर्व करो 12 और 3। हाँ जी, AH की वैल्यू जी स्क्वायर के बराबर है। AH इज जी स्क्वायर। A की जगह पे रखो g प्लस 3/2, H की जगह पे रखो g माइनस 6/5 इज जी स्क्वायर। तो इट इज जी स्क्वायर प्लस 3/2g माइनस 6/5g माइनस 18/10, इट इज जी स्क्वायर। ये दोनों जी स्क्वायर कट गए। इसको थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करोगे तो g की वैल्यू कितनी आ रही है? 6 आ जाएगी। g की वैल्यू 6 है तो a आ जाएगा g प्लस 3/2, मतलब 6 प्लस 3/2 दैट इज 15/2। तो यहां से मुझे ये पता लग गया कि a प्लस b की वैल्यू 15 है एंड ab की वैल्यू 36 है। आई होप इन दोनों को यूज करके अब हम a और b के लिए सॉल्व कर सकते हैं। हाँ जी सर। ठीक है, तो अपने पास सिंपली a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू 12 आ जाएगी। हो जाएगा आगे? तो यस सर। a is 3, b is 12। क्लियर है बात छोटी सी? नाउ जब भी हम n नंबर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, इवन आई वुड यूज पॉजिटिव नंबर्स। हमने सर एक मिनट पिछला पेज दिखाना। जब भी हम n नंबर्स की बात कर रहे हैं तो और हमारा लेना देना पॉजिटिव नंबर से ही है, तो उन n नंबर्स का जो अर्थमेटिक मीन होगा वो होगा a1 प्लस a2 प्लस a3 से लेके an अपॉन n। उन n नंबर्स का जो ज्योमेट्रिक मीन होगा वो होगा a1 इंटू a3 इंटू a4 एंड सो ऑन अप टू an की पावर 1/n। और उनका जो हार्मोनिक मीन होगा वो होगा n अपॉन 1/a1 प्लस 1/a2 प्लस 1/a3 से लेके 1/an। वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू नीड टू रिमेंबर इट कि जब n नंबर्स की बात हो तो उनका अर्थमेटिक मीन क्या होगा, उनका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, उनका हार्मोनिक मीन क्या होगा। ठीक है, और AMGM इनइक्वालिटी ये कहती है कि अगर A, G और H are arithmetic geometric harmonic means, if A, G and H are arithmetic geometric harmonic means of positive numbers A1, A2, A3, AN, then arithmetic mean सबसे बड़ा होता है, arithmetic mean more than or equal to geometric mean which is more than or equal to harmonic mean. This is valid for 2 numbers, 3 numbers और n number of numbers. अगर n नंबर भी होंगे तो भी अर्थमेटिक मीन सबसे बड़ा होगा, उससे छोटा ज्योमेट्रिक मीन और उससे छोटा हार्मोनिक मीन। ठीक है जी, ध्यान दो। द इक्वालिटी एट एनी प्लेस इन वन, ऊपर वाली इक्वेशन जो है होल्ड्स, ये वाली इक्वेशन मतलब वो कह रहा है इस इक्वेशन में इक्वालिटी होल्ड्स इफ एंड ओनली इफ द नंबर्स a1, a2, a3, an ऑल आर सेम। ठीक है, और जी स्क्वायर इक्वल्स टू एच जो रिलेशन है जो हमने पिछले क्वेश्चन में यूज किया वो सिर्फ 2 नंबर्स तक ही वैलिड है, उससे ज्यादा के लिए वैलिड नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आ गई?
दो नंबर के लिए मतलब एक ए और बी, इक्वेशन बस में दो कोई नंबर। एन नंबर्स पे, अगर एन नंबर्स के अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक हार्मोनिक मीन पे ये रिलेशन वैलिड नहीं है। ठीक है। ठीक है जी। अब एक होती है एजीपी, अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, सबको पता है। साइमल्टेनियसली एक एपी और एक जीपी के कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई करके ऐड किया हुआ है। ठीक है, जैसे कि ए प्लस डी इंटू आर, ए प्लस 2d इंटू आर स्क्वायर, ए प्लस 3d इंटू आर क्यूब एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ये तो एपी चल रही है। 1 आर, आर स्क्वायर, आर क्यूब, ये एक जीपी चल रही है। और इनके कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई करके ऐड करूंगा तो वो क्या है, वो एक एजीपी है। ठीक है, और एजीपी के एन टर्म्स का सम कैसे निकालते हैं, वो पूरा बड़ा स्टैंडर्ड मेथड है, ध्यान देना जरा। ये एपी है एन टर्म्स की, एजीपी है, इसके सारे टर्म्स को आर से मल्टीप्लाई कर दिया और एक टर्म सरका के लिखा, तो आर इंटू एस एन, ये आ जाएगा। आर से मल्टीप्लाई करके एक टर्म पुश करके लिखा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा कर देता हूं, मतलब जो सम है वो है ए प्लस डी इंटू आर प्लस ए प्लस 2d इंटू आर स्क्वायर से लेके ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इंटू आर की पावर n माइनस 1। अब इसी सीरीज को r से मल्टीप्लाई करके और एक टर्म धक्का देके लिखा, ए आर ए प्लस डी इंटू आर स्क्वायर, इसके नीचे आ जाएगा ए प्लस एन माइनस 2d इंटू आर की पावर n माइनस 1, और ये जाएगा एक टर्म आगे a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इंटू आर की पावर n। क्या मेरी इतनी बात समझ में आ गई? हेलो, यस सर। इनको सब्ट्रैक्ट कर दो तो a प्लस ये बनेगा dr, ये dr स्क्वायर, ये बनेगा dr की पावर n माइनस 1, और एक अकेला ये टर्म बचेगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इंटू आर की पावर n। ये माइनस के साथ आएगा क्योंकि इसके नीचे निगेटिव है। अब यहां से लेके यहां तक ये एक जीपी है, जीपी ऑफ n माइनस 1 टर्म्स। वाई एन माइनस 1 क्योंकि ये आर की पावर 1 से स्टार्ट हुआ है, फिर आर की पावर 2 से लेके आर की पावर n माइनस 1, ए प्लस डी आर इंटू 1 माइनस आर की पावर n माइनस 1 अपॉन 1 माइनस आर, यही आएगा, माइनस ए प्लस एन माइनस 1 डी इंटू आर की पावर n। इसको 1 माइनस आर से डिवाइड कर दो, ए अपॉन 1 माइनस आर डी आर 1 माइनस आर की पावर n माइनस 1 अपॉन 1 माइनस आर का होल स्क्वायर, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। और ये फॉर्मूला याद नहीं करना, होगा भी नहीं याद, बस ये स्ट्रैटेजी जरूर याद रखनी है कि कैसे किया हमने, हो जाएगा। आगे से कभी भी जीपी के टर्म्स का फॉर्मूला निकालना हो या एजीपी के टर्म्स का सम का फॉर्मूला निकालना हो या सम करना हो तो आर से मल्टीप्लाई करो कॉमन रेशियो से और एक टर्म सरका के लिख दो और फिर सबट्रैक्ट कर दो, ठीक है? हाँ जी सर। वो dr की जगह सर वो dr क्यों लिखा है, a प्लस dr 1 माइनस r। अब फर्स्ट टर्म dr हो गया ना सर, तो फिर अगर फर्स्ट dr है तो फिर बोल। सर उसको लग रहा है वो आर, तू डी कॉमन ले लेना, तो डी कॉमन लेके जिला दे जीपी। चलो कोई बात नहीं, ये लो जी जा सकते हैं। फटाफट। सर 1 मिनट रुकना, दोबारा दिखाना। बस सर अब कर लो। लो जी फटाफट से क्वेश्चन करो। रिकॉर्ड कर रहे हो? हाँ जी हाँ जी। फाइंड द सम s इज 1 प्लस 2 इंटू 2 3 इंटू 2 स्क्वायर 4 इंटू 2 क्यूब 100 इंटू 2 की पावर 99। सर आप रिकॉर्ड कर रहे हो लेक्चर? हाँ
करो फटाफट से सर सम हमारा सम पेपर निकालो। शुरू होने वाला है, बस हम जा रहे हैं। बाय बाय। वन प्लस 2 इंटू 2 3 इंटू 2 स्क्वायर 4 इंटू 2 क्यूब 100 इंटू 2 की पावर 99। जल्दी चलाओ पेन, बहुत सिंपल सा सम आएगा इसका। लो इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देता हूं। इफ दिस इज इक्वल टू k इंटू 2 की पावर k प्लस 1 देन फाइंड k। करो जल्दी। 99। वेरी गुड। सीरीज है 1 प्लस 2 इंटू 2 3 इंटू 2 स्क्वायर से लेके 100 इंटू 2 की पावर 99। इसमें जो एक तो एपी चल रही है 1 2 3 4 से लेके 100 तक, एक जीपी चल रही है 1 2 2 स्क्वायर 2 क्यूब। तो जीपी का कॉमन रेशियो 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ पे आएगा 2, यहाँ 2 इंटू 2 स्क्वायर, यहाँ पे आएगा 99 इंटू 2 की पावर 99, और अगला आएगा 100 इंटू 2 की पावर 100। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस एस इज इक्वल टू 1 प्लस ये आ जाएगा 2 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 क्यूब से लेके 2 की पावर 99, और ये माइनस के साथ आएगा 100 इंटू 2 की पावर 100। अब फॉर्चुनेटली ये जो 1 है ये भी जीपी का पार्ट बन गया, तो दिस इज जीपी, ये जीपी ऑफ 100 टर्म्स, जीपी ऑफ 100 टर्म्स। तो माइनस एस कितना आएगा 1 इंटू 1 माइनस 2 की पावर 100 अपॉन 1 माइनस 2 माइनस 100 इंटू 2 की पावर 100। तो एस आ जाएगा 100 टाइम्स 2 की पावर 100 प्लस माइनस 2 की पावर 100 एंड सर ये प्लस 1 माइनस 2 की पावर 99 होगा सर, 1 माइनस r की पावर। नहीं, इसमें 1 भी जीपी का पार्ट हो गया ना, तो 100 टर्म्स हो गए। ओके सर। तो 99 इंटू 2 की पावर 100 प्लस 1, तो जो k की वैल्यू है वो 99 है। ठीक है मेरी बात? अगर हमें कभी ना एजीपी के इनफाइनाइट टर्म्स का सम निकालना हो तो भी यही मेथड लगाना, rather than using this formula। ये मैंने लिखा हुआ है, चलो फॉर द सेफ साइड की, बट इसको याद करने की जरूरत नहीं है, होगा भी नहीं। चलो आगे। हेलो, चलो जी, हमें सबको पता है सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। Sum of the squares of first n natural numbers n into n plus 1 into 2n plus 1 upon 6. Sum of the cubes of first n natural numbers is n into n plus 1 upon 2 का whole square। पता है सबको? हाँ जी सर। लो जी, 2 क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं, 11 12 हो जाओ शुरू। अब क्या हो गया? रुद्राक्ष, तो फिर आ गया। करिए फटाफट से। फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ a series whose nth term is guessed। सर 2n 2n plus 1 minus 3n n plus 1 plus 5n।
Tn क्या हो गया? Tn हो गया 12n स्क्वायर माइनस 6n प्लस 5। n टर्म्स के सम आपको पहले बताया सिग्मा Tn होता है, दैट इज सिग्मा 12n स्क्वायर माइनस 6n प्लस 5, दैट इज 12 टाइम्स n plus 1 2n plus 1 upon 6 times sigma n into n plus 1 upon 2 plus 5n। इसको सिंप्लीफाई कर लोगे? इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये अपने पास आ जाएगा 4n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस 4n हो जाएगा। यस सर। 12th क्वेश्चन करो फटाफट से। फाइंड द सम ऑफ द सीरीज 1 into n 2 into n minus 1 से लेके n into 1 तक। इसका nth टर्म क्या आएगा? R into n minus R। नहीं, r into n minus r plus R 1। plus 1। n minus r plus 1, क्योंकि जब यहाँ पे 1 है तो n में से 0 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, जब 2 है तो n में से 1 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, जब 3 है तो n में से 2 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो जब बाहर r होगा तो n में से r माइनस 1 सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है ना? तो इट वुड बी n r माइनस r स्क्वायर प्लस r। इसको बल्कि ऐसे लिख लेता हूं, n प्लस 1 इंटू r माइनस r स्क्वायर। Sn क्या हो जाएगा? सिग्मा Tn, दैट इज सिग्मा n प्लस 1 इंटू r माइनस सिग्मा r स्क्वायर। n प्लस 1 तो बाहर निकाल लो, सिग्मा r की वैल्यू n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 माइनस सिग्मा r स्क्वायर n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। बोलिए। यस सर। ये बात क्लियर है छोटी सी? यस सर। चलो, अब मेथड्स ऑफ डिफरेंस रह गया, ये अगली क्लास में करेंगे। बिफोर दैट यू शुड प्रोसीड विद फ्यू क्वेश्चंस। ये स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 10 करो फटाफट से। 1 5 6 10। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर बोलो फटाफट से। हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है? तो सौखा ही है सर, क्या ही करना उसमें। A18 कितना हो जाएगा? 18 into 20 3 एंड 6 A25 कितना हो जाएगा? 100 100 अपॉन by 226 626। सर। sorry 626। ओके सर। फिफ्थ के फर्स्ट का आंसर बोलो फटाफट से। 128। 128। और सेकंड का? 771। एक मिनट, 771। 771। किसने पूछना है ये? 6। No sir। Sum of all those integers between 100 and 800, each of which is divisible by on division by 16 leaves remainder 7। क्या आंसर है? 19668। हाँ जी, बाकी और कुछ और है आंसर? नो सर। ठीक है जी, चलिए 10th हो गया। तो 3 आया 10th का फर्स्ट का। बोलो बाकी लोग कोई।
सर फर्स्ट पार्ट एक बार बता दो। सर 1 मिनट बी पार्ट देखने दो तब तक सर, क्वेश्चन 1 मिनट देखने दो। उसको बी नहीं करना, यही ठीक है। ओके। उसने कहा ये तीनों एपी में है, एक्स निकालना है, मतलब मिडिल वाले का डबल, ट्वाइस ऑफ log 2 की पावर x माइनस 5 बेस 3 इज फर्स्ट log 2 बेस 3 प्लस log 2 की पावर x माइनस 7 बाई 2 बेस 3। ठीक है जी, तो ये बन जाएगा 2 की पावर x माइनस 5 का होल स्क्वायर इज 2 टाइम्स 2 की पावर x माइनस 7 बाई 2। 2 की पावर x को t मान लो, तो t माइनस 5 का होल स्क्वायर इज ट्वाइस ऑफ t माइनस 7 बाई 2। तो t स्क्वायर माइनस 10t प्लस 25 इज 2t माइनस 7। तो ये हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 32 इक्वल टू 0। 8 4 जा 32, तो t की वैल्यू या तो 4 हो गई या 8 हो गई, मतलब 2 की पावर x इज 4 और 8 मींस x की वैल्यू 2 या 3। लेकिन x की वैल्यू 3 नहीं हो सकती, क्योंकि अगर x की वैल्यू 3 हो गई, सॉरी अगर 2 नहीं हो सकती, क्योंकि अगर x की वैल्यू 2 हो गई तो ये निगेटिव हो जाएगा, ये भी निगेटिव हो जाएगा। ठीक है ना, x कैन नॉट बी 2, सो x इक्वल्स टू 3। क्लियर है छोटी सी बात? यस सर। चलो जी, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 दोनों पार्ट करने हैं। 15 करना है एंड 16 करना है, करो फटाफट से 12 15 16। करो फटाफट से। हो गए सर। चलिए 12th हो गया, यस सर। 15th यस सर। डी। हाँ जी। आंसर क्या है? डी। डी। 16 डी। किसी ने पूछना है कोई इनमें? तो 15 से ला दो। 16 हुआ ही नहीं अभी तक। 16th बता एक मिनट रुक जा। A1 A5 A10 A15 A20 A24 का सम 25 दे रखा है। ये देख सकते, मान लेते हैं A1 A2 A3 से A24 तक की सीरीज है, तो A1 और A24 का वही सम है जो फ्रंट से 5th और लास्ट से 5th हो गया, जो फ्रंट से 10th और लास्ट से 10th हो गया। मतलब ये जो है ये थ्राइस ऑफ A1 प्लस A24 इज 225। तो मेरे पास A1 प्लस A24 की वैल्यू आ गई 225 अपॉन 1575। ठीक है, तो A1 प्लस A2 से लेके जो A24 होगा वो बेसिकली 12 टाइम्स फर्स्ट प्लस लास्ट होगा, दैट इज 12 टाइम्स 75, तो 900 आंसर आ गया। ठीक है, ठीक है सर। नाउ 16 हो गया। सर बता इसमें दो। आपने क्या करना है? 2 और वाले ऐड करके 10 वाले माइनस कर देना। सम ऑफ नंबर हाँ डिवीजन जी बाय सर। 2
प्लस सम ऑफ नंबर डिविजिबल बाई 5 माइनस सम ऑफ नंबर्स डिविजिबल बाई 10, क्योंकि वो जो 10 वाले हैं वो 2 में भी एक बार काउंट हो गए और 5 में भी एक बार काउंट हो गए। हो जाएगा? अतुल? हाँ जी सर। सर हो मैं तो जाएगा? पहुंचा नहीं था तो कह रहा था हो तो जाएगा सर। चलिए ये लो जी, क्वेश्चन नंबर 18 19 करो फटाफट से, 18 19 जल्दी। सर ये के एक्स है, एस के एस के सर वो एटीन हो गया? यस हाँ सर। जी सर। देखो 18 बता देता हूँ, क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। वो ये कह रहा है कंसिडर एन एपी whose first with first term a and common difference d, sk denote the first k terms, तो skx अपॉन sx, skx क्या हो जाएगा, kx by 2 2a प्लस kx minus 1 into d अपॉन x by 2 2a plus x minus 1 into d, isn't it? अब वो कह रहा है दिस थिंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, तो पहली बात तो ये x by 2 से x by 2 कट गया, तो k टाइम्स इसको ऐसे लिख लूं कि 2a minus d प्लस kx d अपॉन 2a minus d प्लस kx। अब देखो अगर इस 2a को d से इक्वेट कर दूं, इफ 2a is equal to d, तो ये अपने पास बन जाएगा k टाइम्स kx d अपॉन kx, तो kx kx कट गया, ये k d आ गया। सर नीचे Which is के indi- एक्स क्या है? KX की जगह क्या हुआ, k नीचे d, के अच्छा एक्स नीचे dx आएगा है ना, तो अपॉन में आ गया dx, तो ये x x कटेगा तो k स्क्वायर आ जाएगा, विच इज ओके। वो x से इंडिपेंडेंट आ गया, तो इसका मतलब 2a को किसके इक्वल होना पड़ेगा, d के, ठीक है ना, इसलिए 2a इज d, ये आंसर। चलिए 19 हो गया। सर 1 मिनट ऊपर करिए सर, 1 सेकंड। सर हाँ जी, सर हो गए। ये लास्ट स्टेप में क्या किया था? बस 2a को d के इक्वल कर दिया, तो वो x x कट गया और d d कट गया, तो k स्क्वायर आंसर आ गया, मतलब वो इंडिपेंडेंट ऑफ x हो गया ना। सर ये 2a d की इक्वल कैसे हो गया? ये किया हमने कि अगर हम ये करेंगे तो वो इंडिपेंडेंट ऑफ x हो जाएगा। अच्छा ठीक है, 19 हो गया। हाँ जी सर।
19 देखो जी फटाफट से। वो ये कह रहा है अगर ये सब एपी में है, अगर एपी में है तो इसका मतलब बीच वाले का डबल, ट्वाइस ऑफ a by 2 इज फर्स्ट प्लस लास्ट, तो 5 की पावर 1 प्लस एक्स प्लस 5 की पावर 1 माइनस एक्स प्लस 25 की पावर x प्लस 25 की पावर माइनस एक्स। इसको ऐसे लिख लूं 5 इंटू 5 की पावर x प्लस 5 अपॉन 5 की पावर x प्लस 25 की पावर x प्लस 1 अपॉन 25 की पावर x। अगर इन दोनों पे AMGM सोचूं तो क्या बनेगा, 5 इंटू 5 की पावर x प्लस 5 अपॉन 5 की पावर x अपॉन 2, इन दोनों का AM मोर देन इक्वल टू इन दोनों का GM हो जाएगा 5। ठीक है, तो 5 इंटू 5 की पावर x प्लस 5 अपॉन 5 की पावर x मोर देन और इक्वल टू 10। अगर इन दोनों पे AMGM सोचूं तो क्या हो जाएगा, 25 की पावर x प्लस 1 अपॉन 25 की पावर x बाई 2 मोर देन और इक्वल टू 1, तो 25 की पावर x प्लस 1 अपॉन 25 की पावर x मोर देन और इक्वल टू 2। अच्छा एक बात बताओ, क्या इन दोनों को ऐड करना जस्टिफाइड है? पॉजिटिव क्वांटिटीज जी हैं सर। सर। क्यों? सर दोनों सेम वैल्यू पे, दोनों सेम x पे मिनिमम हो रही है, तो मतलब कि हाँ जी। a इज मोर देन और इक्वल टू 12। हम तभी ऐड कर सकते हैं जब वो दोनों की दोनों सेम x पे मिनिमाइज हो रही है, और वो हो रही है। ठीक है ना, सो a इज मोर देन और इक्वल टू 12। क्लियर है बात? नाउ क्वेश्चन नंबर 25, 26, 31, 32, 33 करो फटाफट से, 7-10 मिनट है आपके बस। थर्टी वन में क्या है, इसको ऐसे लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की सर पावर हो जाएगा 6 सर, हो प्लस जाएगा। एक्स की पावर 8 एंड सो ऑन, और प्लस में आ जाएगा एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब वाई क्यूब एंड सो ऑन। तो इसका सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला ए आर हो गया एक्स स्क्वायर की पावर एन माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस ए आर हो गया एक्स वाई की पावर एन माइनस 1 अपॉन एक्स वाई माइनस 1। ठीक है, क्वेश्चन चलिए कोई और पूछना इसमें? दाना यस सर। हो गए? यस सर, लास्ट के दो नहीं हुए ने पूछने हैं कि हो नहीं रहे हैं? 26 सर, हुए नहीं, अभी करने हैं। सर 26 बता दो। 26 ABC are in AP, XYZ are in GP, show that this. ABC are in AP, XYZ are in GP. देख भाई, B माइनस A D होगा कॉमन डिफरेंस, C माइनस B भी D होगा, और C माइनस A जो है वो 2D होगा। ठीक है, अब जहां जहां जैसे जैसे आ रहा है, x की पावर b माइनस सी, y की पावर c माइनस ए, z की पावर a माइनस बी, ये बन गया x की पावर b माइनस सी कितना बनेगा, माइनस डी, y की पावर c माइनस ए 2d, z की पावर a माइनस बी, ये हो गया माइनस डी। तो ये बन गया y स्क्वायर की पावर d अपॉन एक्स जेड की पावर d, दिस इज वाई स्क्वायर अपॉन जेड एक्स होल रेज़ टू द पावर डी, और चूंकि एक्स वाई जेड जीपी में है तो वाई स्क्वायर जेड एक्स के बराबर है, तो ये 1 की पावर डी हो गया 1। ठीक है सर। ठीक है, और बोलो, चलो जी आगे चलो। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 36, 37, 38,
39 करो फटाफट से। 36, 37, 38, 39। करने दो। 36 हो गया। यस हाँ सर। जी 37, यस हाँ सर। जी यस सर। हाँ जी सर 38, हो गया। 38, नहीं हुआ सर। तो 37 का आंसर क्या है? आंसर बताओ क्या है तेरा, क्या है बी। भाई, क्या आ रहा है 37 का आंसर? सर बी। बी। ठीक है, सबका आगे तो 2-3 का आगे ठीक ही है। 38 देखो जी। Alpha beta be the roots of this equation, gamma delta roots of this equation, the numbers alpha beta gamma delta form an increasing GP। ठीक है जी। एक सीरीज है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस a इक्वल्स टू 0, इसके रूट्स है अल्फा बीटा। एक है x स्क्वायर माइनस 12x प्लस b इक्वल टू 0, इसके रूट्स हैं गामा और डेल्टा। अल्फा को अल्फा ही रखता हूँ, बीटा को मान लेता हूँ वो अल्फा आर है, गामा जो है वो अल्फा आर स्क्वायर है, और डेल्टा जो है वो अल्फा आर क्यूब है। ठीक है। नाउ अल्फा प्लस अल्फा आर इज 3, सम ऑफ रूट्स अल्फा आर स्क्वायर प्लस अल्फा आर क्यूब इज 12। यहां से आर स्क्वायर कॉमन ले लो, अल्फा आर स्क्वायर, तो बचेगा 1 प्लस आर इज 3। यहां से अल्फा कॉमन ले लो, 1 सॉरी ये 12 और 1 प्लस आर इज 3, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, आर स्क्वायर आ गया 4, आर की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 2। ठीक है, इतनी बात। नाउ अच्छा, इंक्रीजिंग एपी है, इंक्रीजिंग जीपी है, तो आर की वैल्यू माइनस हम रिजेक्ट कर देंगे, आर की वैल्यू आ गई +2 बीइंग एन इंक्रीजिंग जीपी। देन पूछा क्या क्या इसमें, ए और बी की वैल्यू, अब आर को 2 रख दो तो अल्फा की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब सारी वैल्यूज आ जाएंगी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करके। यस सर। चलिए और बोलिए, इसमें 39 हो गया। सर करे ही नहीं अभी तक। सर एक सेकंड दो सर, ट्राई कर रहा। If the sum of the roots of the quadratic equation is equal to the sum of squares of their reciprocals, then a by c, b by a, c by b are in। ये हुआ है किसी का? इसके रूट्स अगर अल्फा बीटा है तो हमें ये गिवन है, सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन मींस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू sum of the squares of their reciprocals, means 1 by alpha square plus 1 by beta square। तो अल्फा प्लस बीटा इज, नीचे आ गया अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ऊपर आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो इट इज अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन में आ गया अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा हो गया माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू b square upon a square minus twice of c upon a divided by c square upon a square। तो इसको ऐसे लिख लेता हूं, माइनस ऑफ बी सी स्क्वायर अपॉन ए क्यूब इज बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर। इसको हमें लाना है a बाई सी, b बाई ए, c बाई बी। ठीक है ना, तो इसको a स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो ये बनेगा माइनस ऑफ बी सी स्क्वायर इज ए बी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर सी। इसको ए बी सी से डिवाइड कर दो, डिवाइड बाई ए बी सी, तो माइनस ऑफ सी अपॉन ए इज इक्वल टू बी अपॉन सी माइनस ए अपॉन बी। ठीक है ना, ट्वाइस ऑफ, तो ये आ गया ट्वाइस ऑफ ए अपॉन बी इज बी बाई सी प्लस सी बाई ए। तो ट्वाइस ऑफ, अब देखो ये भी अभी लोचा है, a अपॉन बी इज बी बाई सी प्लस सी बाई ए, इसने a बाई सी और c बाई बी पूछा, मतलब ये सब किस में हो गए, HP में। रेसिप्रोकल पूछ रखे ना। हेलो, हाँ जी सर। ठीक है बात।
चलिए यस सर। क्वेश्चन नंबर 44 और 45 करो फटाफट से। की वैल्यू निकाल लो फिर उससे आ जाता है। ठीक है, हो गया 44 45 सबका इजी है। 44 45 तो हाँ जी हो गए ना। 45 का हाँ आंसर जी क्या सर। है? 45 का क्या आंसर आ रहा है? HP। पक्का HP आएगा? हाँ जी सर HP। हाँ जी सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 49 के तीनों पार्ट 52 53 एंड 54 करो फटाफट से। 48 49 52 53 54। चलिए दिस इज ऑल फॉर द डे। और आई गेस सब कुछ थोड़ा थोड़ा रिफ्रेश हो गया होगा। ठीक है, अगली क्लास में इसका बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन थोड़े AMGM के क्वेश्चन, अर्थ में और वो मेथड्स ऑफ डिफरेंस वाली मिसलिनियस सीरीज, ठीक है वो सब करेंगे। फाइल ही आपको ऐप में मिल जाएगी। जितने क्वेश्चन हमने कर लिए वेल एंड गुड, जो बचे हुए हैं अगर आपको टाइम मिले तो डू गिव देम एन अटेम्प्ट। सर वो बुक करनी है शुरू जो आपने कही? अभी नहीं, वो शेड्यूल में नहीं है, अभी रुक जाओ। ठीक। सर आज लिखा हुआ है पीके शर्मा का लेवल 1। आज कुछ नहीं है, आज तुम फ्री हो। आज इसमें बचे हुए क्वेश्चन है जो हमने छोड़े हुए हैं, आप चाहो तो उनको अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है सर आज कोई होमवर्क नहीं है? या मेरी एक राय मानो। हेलो, यस सर। आज आप लोग ना वो 3D वाली शीट कर लो, शाम को उसको डिस्कस कर लें। हाँ जी वो सर। तो यस सर। शाम मींस 2:45। नहीं शाम को। तब तक कर नहीं पाओगे यार, सबकी अभी क्लासेस शुरू हो जाएंगी कहीं ना कहीं, हाँ जी हाँ जी। तो इसीलिए करके रख लो एंड विल डू इट बाय द इवनिंग। सर एक मेरे को ये बात बताओ कि मतलब अभी आपने क्या बोला कि पीके शर्मा का लेवल 1 आपने शेड्यूल में लिखा हुआ है, तो आज ना करें वो? आज नहीं लिखा है भाई मेरे। हेलो, हाँ जी सर। मैंने कहा वो नहीं लिखा है शेड्यूल में आज। ठीक है ठीक है सर। ये कह रहा हूँ मैं। बाकी फाइल ही आपको ऐप में मिल जाएगी और जो भी रिवाइज करना है